वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जमील अत्तारी ट्यूटोरियल। जमील अत्तारी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोल्डन रूल्स के बारे में। गोल्डन रूल्स यानी किन रूल्स के आधार पर हम जनरल एंट्रीज करते हैं। अगर आपके दिमाग में आज का वीडियो समझ में आ जाता है तो आप जनरल एंट्रीज आराम से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि गोल्डन रूल्स क्या हैं। जैसा कि हमने देखा था कि अकाउंटिंग में खाते तीन प्रकार के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो जो अकाउंट के प्रकार हैं उसी के हिसाब से जनरल एंट्रीज के नियम हैं। तो आज हम जनरल एंट्रीज के नियम देखेंगे और उसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ जनरल एंट्रीज। सबसे पहले देखते हैं पर्सनल अकाउंट। नियम देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट के अंदर जो पाने वाला होगा उसे डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट। शॉर्ट में हम देख सकते हैं रिसीवर डेबिट एंड गिवर क्रेडिट, यानी पाने वाला डेबिट होगा और देने वाला क्रेडिट होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्यक्तिगत खाते का उदाहरण, तलहा ने हस्सान एंटरप्राइजेज को 50,000 रुपये का भुगतान किया। तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं तो उससे दो खाते निकलते हैं। सबसे पहले हम इसमें से दो अकाउंट निकालेंगे। तलहा ने हस्सान एंटरप्राइजेज को 50,000 रुपये का भुगतान किया। मान लेते हैं हम हस्सान एंटरप्राइजेज हैं, तो इसमें दो अकाउंट कौन कौन से निकलेंगे। एक तो निकलेगा तलहा और दूसरा निकलेगा 50,000 रुपये यानी केस। तलहा एंड केस, दो अकाउंट निकाल लिए। अब इन दोनों के ऊपर हमें लगाना है रूल। सबसे पहले लगाएंगे केस पर। केस रियल अकाउंट है और पैसा आ रहा है यानी इनकमिंग हो रही है, तो ये होगा डेबिट, रियल अकाउंट में देखेंगे। तो नेक्स्ट है तलहा। तलहा है पर्सनल अकाउंट और है देने वाला। रूल्स क्या था, रिसीवर डेबिट एंड गिवर क्रेडिट। तलहा देने वाला है, इस वजह से हो जाएगा ये क्रेडिट। एक बात आपको ध्यान रखनी है, दो अकाउंट निकालने के बाद अगर आप एक अकाउंट पर ही रूल सही लगा देते हैं तो एंट्री अपने आप सही हो जाएगी। तलहा पर्सनल अकाउंट है, देने वाला है, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो जो केस होगा वो अपने आप डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, केस अकाउंट DR टू तलहा 15,000। एक बात हमें जो ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर किसी का नाम आता है, जिसे तलहा का नाम आया, तो यहाँ तलहा के बाद आपको अकाउंट वर्ड नहीं लिखना है। किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे आपको अकाउंट वर्ड नहीं लिखना है। अगर आप अकाउंट वर्ड लिखना चाहते हैं तो आपको तलहा अकाउंट नहीं, तलहाज अकाउंट लिखना पड़ेगा, यानी S लगा के फिर अकाउंट लिखना पड़ेगा। ये गलती अक्सर 90% लोग करते हैं कि नाम के आगे वह अकाउंट लिख देते हैं। किसी भी खाते के आगे अकाउंट लिखा जा सकता है, लेकिन पर्सनल अकाउंट अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो उसके आगे अकाउंट नहीं लगाना है। और अगर आप अकाउंट लगाना चाहते हैं तो आपको तलहाज अकाउंट करना पड़ेगा, यानी उस व्यक्ति का नाम S लगा के फिर अकाउंट लिखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप उसका नाम ही लिख दें। आगे चलते हैं रियल अकाउंट में। अब रियल अकाउंट का रूल देखते हैं हम। व्यापार में आने वाली वस्तु को डेबिट करो। हमने देखा था रियल अकाउंट के अंदर दो चीज़ें थी, वस्तु और संपत्ति, यानी जो चीज़ व्यापार में आ रही है वो होगी डेबिट और जो चीज़ व्यापार से जा रही है वो हो जाएगी क्रेडिट। वापस देख लो, व्यापार में जो चीज़ आएगी वो डेबिट, जाएगी वो क्रेडिट। तो शॉर्ट में ये नियम हो जाएगा इनकमिंग डेबिट आउटगोइंग क्रेडिट। यानी आपको ये एक लाइन याद रख लेनी है तो आप इसका रूल आसानी से याद रख सकते हैं, इनकमिंग डेबिट आउटगोइंग क्रेडिट। क्लियर। अब चलते हैं इसके उदाहरण पर। वस्तुगत खाते का उदाहरण, नगद माल बेचा 50,000 रुपये। नगद माल बेचा है 50,000 का। तो सबसे पहले हमें इसमें से दो अकाउंट निकालने हैं। माल बेचा है, किसी का नाम नहीं दिया है,
और नगद दे दिया तो इसमें 2 अकाउंट निकलेंगे। पहला निकलेगा केस और दूसरा हो जाएगा सेल्स। निकाल लिए। अब इन दोनों को अलग अलग करते हैं। पहले लेते हैं केस। केस हमने देखा था ये एक वस्तु थी यानी रियल अकाउंट, और ये केस हमारे व्यापार में आ रहा है। केस रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का नियम है इनकमिंग डेबिट और आउटगोइंग क्रेडिट। केस आ रहा है व्यापार में तो इनकमिंग ये हो गया डेबिट, और दूसरा है माल। माल जब हम बेचते हैं तो हमें गुड्स वर्ड काम में नहीं लेना है। बेचते हैं तो हो जाएगा सेल्स, खरीदते हैं तो हो जाएगा परचेज। तो यहाँ हम लेंगे सेल्स। सेल्स माल है, माल भी रियल अकाउंट है और माल जा रहा है। पैसे हम ले रहे हैं, माल दे रहे हैं, तो हो जाएगा आउटगोइंग। तो आउटगोइंग को हम कर देंगे क्रेडिट। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, यानी केस आया तो डेबिट कर दिया और माल हमने दिया तो माल दिया, तो यहाँ गुड्स की जगह सेल लिखेंगे तो ये हो जाएगा सेल्स अकाउंट। तो ये हो गए 2 प्रकार के खाते। नेक्स्ट बचा अब नॉमिनल अकाउंट, उसे भी देख लेते हैं। पहले देखेंगे नॉमिनल अकाउंट का रूल। खर्चे और हानि डेबिट होंगे और आय और लाभ क्रेडिट होगी। यानी जो हमारा खर्चा हो रहा है या तो कोई नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है तो वो डेबिट होगी। कोई इनकम हो रही है, आय हो रही है या कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसे क्रेडिट करेंगे। खर्चे और हानि डेबिट, आय और लाभ क्रेडिट। इसे भी हम एक सेंटेंस में सेट कर लेते हैं ताकि आराम से याद कर सकें। एक्सपेंसेज एंड लॉसेज डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट। एक्सपेंसेज एंड लॉसेज डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट। अब देख लेते हैं इसका उदाहरण। कमीशन प्राप्त हुआ 5000। वही कम से कम एक एंट्री के अंदर 2 खाते होते हैं तो निकाल लेते हैं खाते। कमीशन प्राप्त हुआ 5000। कमीशन, एक बात ये आपको ध्यान रखनी है, ये जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं अगर इसमें नगद वगद नहीं दिया हुआ है तो हमें इसे केस ही मानेंगे। तो इसमें 2 अकाउंट निकलेंगे, कमीशन और केस। दोनों अकाउंट निकाल लिए हमने। अब लगाएंगे हम इस पर रूल। सबसे पहले लेते हैं केस को। केस से रियल अकाउंट और केस आ रहा है तो ये हो जाएगा डेबिट। क्या रूल था रियल का? इनकमिंग डेबिट, आउटगोइंग क्रेडिट। नेक्स्ट लेंगे कमीशन। कमीशन प्राप्त हुआ यानी कमीशन हमारे पास आ रहा है। रूल क्या था? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट। कमीशन आ रहा है, इनकम हो गई तो ये क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? केस अकाउंट DR टू कमीशन अकाउंट 5000। ये हो गए तीनों प्रकार के खातों के रूल। फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। सेकंड, रियल अकाउंट, इनकमिंग डेबिट, आउटगोइंग क्रेडिट। थर्ड, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट। ये अगर रूल आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएं और आप 2 में से एक अकाउंट पर भी ये रूल अगर सही से लगा देते हैं तो आपकी एंट्री 100% सही होगी। अगर आपने जनरल एंट्री समझ ली तो आपको टेली प्राइम के अंदर कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर इन रूल्स के बारे में आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.jamilartai.com पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने सोशल मीडिया के लिंक दिए हैं, आप उन पर जाकर भी हमसे अपने सवालात पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।